बार बार नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से एक बार मिला है, और एक बार मिलने के बाद दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है। 84 लाख बार अलग अलग योनियों में भ्रमण करके आना पड़ेगा। एक भी जैसे आप सड़क पे जा रहे हो, रॉन्ग टर्न ले लिया आपने, तो समझ लो शहर बदल जाएगा, पता नहीं कहाँ पहुँच जाए। देखा ना, आगे के दो मोड़ आते हैं, गलत ले लिया तो पता नहीं कौन से शहर में पहुँच जाओगे। इसी प्रकार अगर इस इंसान जन्म में एक गलत मोड़ ले लिया तो 84 लाख में पहुँच जाओगे, उसके बाद गिनतियाँ भूल जाओगे, इतने जन्म होंगे तुम्हारे, हालत खराब हो जाएगी। लेकिन हमारे पास मौका भी पूरा है। ये इंसान जन्म इतना अनमोल है, इस इंसान जन्म में अगर हम जीत जाए तो हम 84 को खत्म कर सकते हैं, 84 को भी खत्म कर सकते हैं, जन्म मरण को खत्म कर सकते हैं। दोबारा इंसान भी नहीं बनना। इंसान बन के कोई ज्यादा सुख नहीं है कि कोई सोच रहा है इंसान बन के बहुत बड़ा सुख है। आज तक किसी जानवर को आत्महत्या करते नहीं देखा किसी ने, कि कोई जानवर जाए और पहाड़ से छलांग मार दे, या कोई जानवर जाए और आग में कूद जाए, या कोई जानवर जाए कोई जहर खा ले, ऐसा कुछ नहीं देखोगे आप। ये इंसान है, ये पहाड़ से भी छलांग मार दे रहा है, ये नदी में भी छलांग मार दे रहा है, ये जहर भी खा ले रहा है, ये फांसी भी लगा ले रहा है, ये सब कुछ कर दे रहा है, गोली भी मार दे रहा है अपने आप को। क्यों? क्योंकि इसको पता ही नहीं है मेरे जीवन का मकसद क्या है। ये बिना मकसद के जी रहा है। ये जीवन का मकसद किसको मान बैठा है? जो इच्छाएं इसके मन में आती है उनको पूरा करना, इसी को जीवन का मकसद मान बैठा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। और जब वो चीजें मिल जाती है तो वो सारा चाव ठंडा हो जाता है, फिर अगली चीज की डिमांड आ जाती है। ऐसे ही करते 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 पूरा युग बदल जाएगा, इसका पूरा जन्म बीत जाएगा, पर इसको शांति आने वाली नहीं। तो शांति कहाँ आएगी? जब इसको ये पता लगेगा कि मेरे जीवन का मकसद क्या है। अगर मकसद पूरा हो गया तब तो ये पूरा शांत हो जाएगा, और अगर इसका मकसद पूरा ना हुआ तो भले दुनिया का सबसे बड़ा करोड़पति क्यों न बन जाए, अंत समय में ऐसी खलबली मचेगी इसके अंदर कि न जीते में न मरते, हालत खराब हो जाएगी। याद रखो, हर इंसान बड़े से बड़ा धार्मिक, बड़े से बड़ा नमाजी, बड़े से बड़ा प्रीस्ट क्यों डर रहा है मरने से? क्यों डर रहा है मरते हुए? क्योंकि इन लोगों ने अपने कार्य पूर्ण नहीं किया। इन लोगों ने सारी उम्र मंदिर चले गए, ये सारी उम्र नमाजें पढ़ ली इन्होंने, सारी उम्र पैर डाली, सारी उम्र रोज़ साहब पढ़ लिया, लेकिन जिसको पढ़ना था उसको पढ़ा नहीं। किसको पढ़ना था? अपनी आत्मा को पढ़ना था। अपनी आत्मा का अध्याय पढ़ा ही नहीं, और गीता के 18 अध्याय पढ़ के बैठ गया। गुरु ग्रंथ साहब के 144 1430 पन्ने पढ़ के बैठ गया, बाइबल पढ़ के बैठ गया, कुरान पढ़ के बैठ गया, लेकिन जो आत्मा का अध्याय पढ़ना था वो पढ़ा ही नहीं। जिसे अध्यात्म कहते हैं, अध्यात्म का आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या निकल के आगे सामने? अध्याय प्लस आत्म, यानी आत्मा का अध्याय, वो तुमने पढ़ा नहीं, और तुम पत्थरों के पीछे, मूर्तियों के पीछे पड़े रहे। जो इंसान बना रहा है और तोड़ रहा है, खुद ही बना के खुद ही तोड़ दे, उसको भगवान मान के बैठे रहे। और जो आत्मा जिसे कोई न तोड़ सकता है, न जोड़ सकता है, न जला सकता है, न काट सकता है, उसका तुम भेद समझ ही नहीं पाए। तो इसीलिए अब क्या करना है? अब हमने आध्यात्मिक बनना है, यानी अब हमने पढ़ाई तो करनी है, लेकिन वो वाली नहीं, बच्चों वाली पढ़ाई, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, अब वो नहीं। अब हमने पढ़ना है PhD का ज्ञान, और वो क्या है? वो आध्यात्मिक ज्ञान है। अब हमने छोटे मोटे देवी देवताओं का, या हमने कोई मंत्र जंत्र का, या पाठ पूजा का, हवन यज्ञ का, या हमने कोई गंगा जमुना स्नान का, या हमने कोई पर्वतों की परिक्रमा करने का, ये ज्ञान नहीं लेना है। अब ये बहुत ले लिया। सतयुग त्रेता द्वापर बीत गए, इसी ज्ञान में कितने कितने तीर्थ यात्राएं कर डाली। श्रवण कुमार जैसे अपने माँ बाप को भी लेके लाद के चले गए, बहुत कुछ कर लिया, जब कर लिया तब कर लिया। राक्षसों ने भी जब कर लिया, जब कर करके भगवान भी प्रकट कर लिए, तब भी उनका कल्याण नहीं हुआ। सोचो, जिसको भगवान ही प्रकट हो जाए
उसका कल्याण तो हो जाना चाहिए, लेकिन सारे राक्षसों ने भगवानों को प्रकट भी कर लिया, फिर भी मारे गए, फिर भी उनकी मनोवृत्ति बदली नहीं। कारण क्या है? क्योंकि उन्हें आत्मज्ञान नहीं होता। भगवान को प्रकट कर देना यानी राम जी, कृष्ण जी, शंकर जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाए, ये अलग चीज है। और अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेना, ये अलग चीज है। शंकर जी तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे, तब भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। नहीं तो रावण का हो गया होता, आज भी जला रहे हो उसको राक्षस बोल बोल के। जिसने भगवान प्रकट कर दिए तुमसे तो हुए ना, तुम पंडित जी कहला रहे हो, तुम पंडित जी कहला रहे हो, तुमसे भगवान कभी प्रकट हुए ना, तुम मूर्ति लेके बैठे भगवान की। रावण जिसने भगवान को प्रकट भी किया, वरदान भी ले लिया, उसको तुम राक्षस बता रहे हो, बताओ। अरे जिसने भगवान को प्रकट कर लिया वो राक्षस रहा कहां फिर? लेकिन नहीं समझ में आ रहा। तो भगवत प्राप्ति इसी को कहते हैं, यानी भगवान की प्राप्ति। कोई भी भगवान सामने आ गया, तुमने उसको भगवान मान के वरदान मांग लिया या उसको देख लिया, इससे कुछ नहीं होता। किससे होगा कल्याण? आत्म प्राप्ति। हमने छोटे मोटे देवी देवताओं का, या हमने कोई मंत्र जंत्र का, या पाठ पूजा का, हवन यज्ञ का, या हमने कोई गंगा जमुना स्नान का, या हमने कोई पर्वतों की परिक्रमा करने का, ये ज्ञान नहीं लेना है। ये बहुत ले लिया। सतयुग त्रेता द्वापर बीत गए, इसी ज्ञान में कितने कितने तीर्थ यात्राएं कर डाली। श्रवण कुमार जैसे अपने माँ बाप को भी लेके लाल के चले गए, बहुत कुछ कर लिया, जब कर लिया तब कर लिया। राक्षसों ने भी जब कर लिया, जब कर करके भगवान भी प्रकट कर लिए, तब भी उनका कल्याण नहीं हुआ। सोचो, जिसको भगवान ही प्रकट हो जाए उसका कल्याण तो हो जाना चाहिए, लेकिन सारे राक्षसों ने भगवानों को प्रकट भी कर लिया, फिर भी मारे गए, फिर भी उनकी मनोवृत्ति बदली नहीं। कारण क्या है? क्योंकि उन्हें आत्मज्ञान नहीं होता। भगवान को प्रकट कर देना यानी राम जी, कृष्ण जी, शंकर जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाए, ये अलग चीज है। और अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेना, ये अलग चीज है। शंकर जी तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे, तब भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। नहीं तो रावण का हो गया होता, आज भी जला रहे हो उसको राक्षस बोल बोल के। जिसने भगवान प्रकट कर दिए तुमसे तो हुए ना, तुम पंडित जी कहला रहे हो, तुम पंडित जी कहला रहे हो, तुमसे भगवान कभी प्रकट हुए ना, तुम मूर्ति लेके बैठे भगवान की। रावण जिसने भगवान को प्रकट भी किया, वरदान भी ले लिया, उसको तुम राक्षस बता रहे हो, बताओ। अरे जिसने भगवान को प्रकट कर लिया वो राक्षस रहा कहां फिर? लेकिन नहीं समझ में आ रहा। तो भगवत